राधे राधे दोस्तों। आज गीता के अध्याय 2 श्लोक 11 से आरंभ करते हैं। अशोच्यानन वेश्चस्त प्रज्ञावदस्य भाषसे गताशून गताशुच नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात मनुष्य को शोक दुख तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं, ये मेरे निजी कुटुंबी है और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इसी ममता कामना के कारण ही शोक, चिंता, भय, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। संसार में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीर और शरीरी। शरीरी वह जो शरीर धारण किए हुए है, अर्थात शरीर वाला, या आत्मा अर्थात शरीर और आत्मा। इन दोनों में शरीर तो विनाशी है परंतु आत्मा अविनाशी है, और विनाशी का विनाश तो निश्चित है। फिर शोक में होना तो मूर्खता ही है। मनुष्य के सामने जन्म, मरण, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। कारण परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत दोनों होते हैं, परंतु परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, स्थायी नहीं होती। स्थायी होती है तो मिटती कैसे? ऐसी अस्थायी चीजों को लेकर शोक केवल मूर्खता ही है। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, एक तरफ तो पंडितों की तरह बातें करता है, दूसरी तरफ शोक करता है। तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में पंडित नहीं है। जो मर जाते हैं उनके लिए दुख शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए दुख करने से उन प्राणियों की आत्मा को भी दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड जल दिया जाता है वह उसको परलोक में प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही उनके लिए किया शोक या उनके लिए बहाए गए आंसू वह सब उनको सहना पड़ता है। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, चिंता नहीं। गताशून व अगताशून, गताशून जो जीवित नहीं है और अगताशून जो जीवित है, इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए, चिंता नहीं। पिंड देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और जो जीवित है उनके लिए निर्वाह का प्रबंधन करना भी कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता बल्कि विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है, चिंता में विचार नष्ट होता है। शरीर और शरीरी अर्थात आत्मा का ज्ञान होने से मोह मिट जाता है। जैसे शरीर पहले नहीं था, फिर पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, फिर पैदा हुए और फिर एक दिन मर जाओगे। अर्थात मनुष्य को जीवित रहते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जन्म, मरण ये सब प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। हमारे दुख करने से या शोक करने से ना ही कोई हमेशा जीवित रहने वाला है और ना ही कोई जन्म होने से रुक जाएगा।